कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से प्रभु यीशु के जी उठने के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के जी उठने वाले दिन एक बार फिर से आप सभी के बीच प्रभु के वचन को बांटने का मौका प्रभु ने मुझे दिया है। आइए एक क्षण अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें और अपने मन में कहें कि प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आपने घोर पीड़ा मेरे लिए सही और मेरे लिए जी उठे ताकि मैं शांति पाऊं, आशीष पाऊं, कृपा पाऊं। एक क्षण उस प्रभु की दुहाई देते रहे अपने मन ही मन और उस प्रभु से कहें, मुझको छुड़ाने, मुझको बचाने, बोलो, मुझको छुड़ाने, मुझको बचाने। दोनों हाथ फैलाइए प्रभु की ओर और ऊंचे स्वर में मेरे पीछे बोलिए, मुझको छुड़ाने, मुझको बचाने, मुझको छुड़ाने, मुझको बचाने। यीशु हमारा जी उठा, यीशु हमारा जी उठा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। गाइए, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, जोर से कहिए, वैसे यीशु संभालेगा। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब मिटा दिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब मिटा दिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन पर हम जो भी मनन करें, जो भी सीखें, उसके द्वारा हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की शैतानी शक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम प्रभु के लिए जी उठे। प्रणाम मरिया।
कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के जी उठने के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन पूरे संसार में हम सभी प्रभु यीशु के जी उठने का त्योहार मना रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को यीशु के जी उठने के त्योहार की बधाइयां देते हैं, हैप्पी ईस्टर बोलते हैं और एक दूसरे के लिए कामना करते हैं कि उनके जीवन में यीशु की कृपा बनी रहे, यीशु जी उठे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मगर आज के दिन मैं कृपावाणी चैनल के माध्यम से एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या वास्तव में प्रभु यीशु आपके जीवन में, मेरे जीवन में जीवित है? अगर जीवित है तो प्रभु यीशु के जी उठने का त्योहार मनाने का आनंद, प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ, प्रभु यीशु के जी उठने का आनंद मेरे और आपके जीवन में आएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अन्यथा हम पुराने जीवन में जीते रहेंगे। जैसे हर साल ईस्टर आता है, इस साल भी ईस्टर आया और ईस्टर मनाते मनाते हम आज का दिन खत्म भी कर देंगे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अगर वास्तव में मैं और आप प्रभु यीशु के जी उठने का आनंद महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात मुझे और आपको करना है, वो बात है कि मुझे और आपको मरना पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग सोचते होंगे कि आज प्रभु यीशु के जी उठने का त्योहार है, ईस्टर का समय है और ब्रदर लूकस मरने की बात करते हैं। मैं प्यारे भाई और बहनों, उस मरने की बात नहीं कर रहा जिससे मरने के बाद 4 लोग कांधे पर उठाकर ले जाते हैं, उस मरने की बात नहीं कर रहा मैं मरने की बात कर रहा हूं दैनिक जीवन में हर घंटे, हर सेकंड, जब जब हमें शैतान की तरफ से कुछ ऐसे लालच, ऐसे अवसर मिलते हैं जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब होने का अंदेशा होता है, हमारा जीवन बर्बाद होने का अंदेशा रहता है, हमारा परिवार बर्बाद होने का अंदेशा रहता है, उन अवसरों के लिए मरने की बात कर रहा हूं मैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जो व्यक्ति शैतान की बातों के लिए मरने के लिए तैयार है, वही प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी जीवन में महसूस कर सकता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 5 पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम प्रभु के साथ मरेंगे नहीं तब तक हम प्रभु के साथ जी भी नहीं उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान की बातों पर प्रभु के वचनों के द्वारा विजय पानी है मैंने और आपने।
जब प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी मेरे और आपके जीवन में मैं और आप महसूस कर पाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन समझते हैं कि ईस्टर का मतलब मौज मस्ती करना है। रात्रि जागरण के मिस्सा में जाएंगे तो कुछ बहन भाई उल्टे सीधे काम करते हुए और फिर मिस्सा में भाग लेंगे। मैंने खुद देखा है रात्रि जागरण के मिस्सा में, पवित्र मिस्सा बलिदान में लोग जाते हैं, पीकर जाते हैं। क्या बना रहे हैं? प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी बना रहे हैं, ईस्टर बना रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में मारपीट, और ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी मना रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुशी नहीं, हम लोग कभी कभी अपने जीवन में मातम मनाते रहते हैं और हम इस अंधेरे में जीते रहते हैं कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को जानने का मतलब है प्रभु यीशु के जीवन से भरना, प्रभु यीशु के जीवन से भरना। हम इस वचन को सुनेंगे। भाई पढ़िए इस वचन को। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, लिखा है यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हम पुराने स्वभाव को जीते रहते हैं और आशा करते हैं प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी मेरे और आपके जीवन में आए, नहीं आएगी। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मुझसे कह रही थी, लूकस भैया मैं 40 काल बड़ी भक्ति से बिता रही हूँ। मैंने कहा बहन क्या क्या कर रही हैं आप? वो बोल रही थी भैया 40 दिन के उपवास कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे और भी कुछ बताइए ताकि मैं और प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ूं। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का त्योहार बनाते समय प्रभु यीशु की खुशी, जी उठने की खुशी मेरे जीवन में आए, प्रभु मेरे जीवन में जी उठे। मैं उस बहन से बोला मेरी बहन अगर ऐसा होना है तो तुम्हें हर पल मरना सीखना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता उसमें से जीवन उत्पन्न नहीं होता। कुछ भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना के लिए जाते हैं, सहयोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भाई बंटी और बहन सुनीता, हम लोग एक गांव में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। रास्ते में गेहूं का एक खेत मिला। मैं गाड़ी रोका और बंटी को बोला जाकर गेहूं के पौधे गिनो, एक दाने में से कितने पौधे हैं। तो उस भाई ने गिने, किसी में 5 पौधे थे, किसी में 10 पौधे थे, किसी में 12 पौधे थे, किसी में 20 पौधे भी थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैंने एक बाल तुड़वाई, गेहूं की बाल तुड़वाई और कहा इसके दाने गिनो। तो उस भाई ने गिने, किसी में 75 दाने थे, किसी में 90 दाने थे, किसी में 100 दाने थे, किसी में 105 दाने थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हर गेहूं की बाल का बढ़ाव, उनके दानों की संख्या अलग अलग थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनी बार हम अपने जीवन में मरने को तैयार होते हैं उतने ही यीशु के वरदानों से, यीशु की आशीषों से भर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जितनी बार मैं और आप यीशु के लिए मरने को तैयार होंगे
शैतान की बातों के लिए मरने के लिए तैयार होंगे, उतनी ही बार यीशु का जीवन मेरे और आपके जीवन में आएगा। यीशु की कृपाएं मेरे और आपके परिवार में आएंगी। तब हम प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी बना सकते हैं। अन्यथा हर बार की तरह ईस्टर बीत जाएगा। यदि हम प्रभु के साथ मर गए हैं तो हमें प्रभु के साथ जी उठना है। और ये जी उठना एक दिन का नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीते हैं तब तक हर दिन, हर पल, हर सेकंड मुझे और आपको मरकर प्रभु में जी उठना है। तब हम प्रभु के आनंद से भर पाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग मरने के लिए तैयार नहीं है और चाहते हैं प्रभु यीशु का जीवन उनमें आवे। नहीं आएगा। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वो अवश्य ही मृत्यु के शिकार होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है जो लोग शैतान का साथ देते हैं वो अवश्य ही मृत्यु के शिकार होते हैं। हमें शैतान की बातों को छोड़कर, हर पाप को छोड़कर, हर बुराई को छोड़कर यीशु की ओर बढ़ना है। तब हम यीशु के जी उठने का आनंद अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यीशु हमें संभालेंगे, यीशु हमें बढ़ाएंगे। नहीं तो हमारे जीवन में मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी। वो कैसी मृत्यु? अगर 6:23 में हम वचन पढ़े तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन मृत्यु है लेकिन ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप में स्वभाव से भरकर हम यीशु के जी उठने की खुशी नहीं मना सकते। पाप में स्वभाव से भरकर प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी मैं और आप नहीं मना सकते। कुछ लोग प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी मनाते हैं, दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं। पूछो क्या है? ईस्टर है। ईस्टर का मतलब उन्हें पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईस्टर का मतलब है कि हम शैतान के लिए मर जाए और यीशु के लिए जी उठे। और शैतान के लिए मरने के लिए मुझे और आपको शैतानी बातों का प्रत्याग करना पड़ेगा। जब तक शैतानी बातों का प्रत्याग नहीं करेंगे तब तक मैं और आप यीशु के लिए नहीं जी उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई मुझसे कह रहे थे लूकस भैया थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट बनता है। आज खुशी का दिन है क्योंकि प्रभु यीशु जीवित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो भाई मुझसे कह रहे थे कि लूकस भैया थोड़ा तो एंजॉयमेंट बनता है क्योंकि आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु जीवित हुए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उस भाई को देखकर हंस पड़ा और मैं उस भाई से बोला मेरे भाई जो जी उठे हैं उनके साथ एंजॉयमेंट करो, तब तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी आप दारू के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, आप लड़ाई झगड़े के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, आप पीने पाने के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, घर का माहौल बिगाड़ कर एंजॉयमेंट करेंगे, तो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु नहीं मरा और तुम्हारे लिए प्रभु यीशु जी नहीं उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर वास्तव में मैं और आप चाहते हैं कि मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए
प्रभु यीशु का जीवन में अनुभव करूं, प्रभु यीशु का जीवन में पाऊं, प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी महसूस करूं, तो मुझे और आपको आज जरूरत है शैतान की बातों के लिए मरने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु के साथ एंजॉयमेंट करने की, प्रभु के साथ आनंद मनाने की। हालेलुया, हालेलुया। और वो भाई चुप हो गए और आगे कुछ नहीं बोल पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो करना चाहिए वो मैं और आप नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और फिर बाद में रोते रहते हैं, हाय प्रभु ने हमारे संग ये क्या किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि जो पाप करता है उसे पाप का वेतन प्राप्त होता है। पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। अगर अनंत जीवन पाना चाहते हैं आप, अगर यीशु की खुशी पाना चाहते हैं आप, तो यीशु को अपने जीवन में धारण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के साथ मरना शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं उस बहन सुनीता से बोला कि एक गेहूं की बाल खोड़ कर मेरे पास लाओ, तो उस बहन ने उस बाल को खोड़ा, एक पेड़ को, और उस पेड़ में मैंने उस बहन से कहा इस पेड़ में कल्ले गिनो कितने हैं, तो बहन बोलने लगी भैया लुकस भैया 5 कल्ले हैं। मैंने कहा इसकी जड़ गिनो, तो उसने नल पे उस जड़ को धोया और जड़ गिनी तो लगभग 56 जड़ें थी उस पेड़ के नीचे। मैं उस बहन से बोला मेरी बहन, जितना इस दाने से जड़ निकली उतना ये पेड़ मजबूत हो गया। जितनी बार हम बुराइयों के लिए मरते हैं, जितनी बार शैतानी बातों का प्रत्याग करते हैं, उतनी बार उतनी दृढ़ता से हम यीशु में मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस पेड़ में जितनी जड़ें होंगी वो पेड़ उतनी ही मजबूती से खड़ा होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनी बार हम फटने के लिए तैयार हैं, उतनी बार हम मजबूती से यीशु के साथ जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब जाकर मैं और आप यीशु के जी उठने की खुशी मना पाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस इस वचन में, प्रभु के वचन में कहते हैं कि हम उन्हीं के साथ मरकर यदि एक हो गए हैं तो हमें उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। प्रभु यीशु मरे नहीं रहे, बल्कि मेरे और आपके पाप के लिए मर गए और जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और सही जवाब इसका हमें प्रभु का वचन आगे देता है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। वचन 8 से यहां लिखा है, हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई जरा पढ़िए इस वचन को जल्दी से। हमें विश्वास है हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मर गए और उनके ऊपर मौत का कोई अधिकार नहीं रहा, उसी प्रकार जब हम मरना सीखेंगे और दिन प्रतिदिन शैतान की बातों के लिए अपने आप को मारेंगे, उतनी ही बार प्रभु के जीवन से मैं और आप भर जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है उनके जीवन के भागी बनेंगे मैं और आप।
हालेलुया। और हालेलुया। वचन 11 में लिखा है, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईश्वर में और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु का वचन कहता है, आप लोग भी अपने आप को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के जी उठने की खुशी यदि मैंने और आपने अपने जीवन में बनाए रखना है, तो सबसे पहली बात मुझे और आपको करना है कि मुझे ये समझना है, मैं पाप के लिए नहीं हूं, यीशु के लिए हूं। हालेलुया। 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 और यीशु के लिए जीने के लिए मुझे मरना बहुत जरूरी है। जब तक मैं और आप मरना नहीं सीखेंगे, तब तक हम यीशु के लिए जीना नहीं सीखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईस्टर का दिन है, प्रभु यीशु के जी उठने का त्योहार का दिन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कृपावाणी चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए जीवित रहें, ताकि शैतान का कोई अधिकार मेरे और आपके जीवन में ना हो पाए। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और प्रभु से अपने मन ही मन कहें, प्रभु मुझे कृपा दे ताकि मैं आपके लिए जीऊं, आपके जी उठने की खुशी मेरे अंदर आवे, आपके जी उठने का आनंद मेरे अंदर आवे। और पूरी भक्ति से प्रभु से कहें, मुझे मरना सिखा, मुझे मरना सिखा। बोलिए, मुझे मरना सिखा, 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 मुझे मरना सिखा। यीशु तेरे साथ मुझे जीना सिखा, यीशु तेरे साथ मुझे जीना सिखा, यीशु तेरे साथ मुझे जीना सिखा, यीशु तेरे साथ मुझे जीना सिखा। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को हैप्पी ईस्टर।